बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 11 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम इस चैप्टर का, जिसका नाम है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स, कोटेंजेंट एक्स। 1 2 3 4 5 6 ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जिनकी हमने डोमेन और रेंज क्या होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो डोमेन और रेंज डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डोमेन ऑफ ए फंक्शन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। इसकी डिटेल वीडियो जो है, जब मैंने चैप्टर नंबर 2 करवाया था तो वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ बताया कि फ़ंक्शन क्या होता है और फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगर आप इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप उसको डिटेल से वॉच भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाऊँगा कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। बस मैंने कह दिया y इज़ अ फंक्शन ऑफ x से मुराद क्या है कि y इज़ इक्वल टू x वाली रकमों के बराबर है। ठीक है, अब जब मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूं तो आंसर क्या आ जाता है, y का आंसर आ जाता है 0। x की जगह पे मैं प्लस या -1 दोनों चीज़ें पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा। x की जगह पे ये देखिए, यहाँ पे x है, वहाँ पे +-1 का स्क्वायर पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। उसके बाद x की वैल्यू +-2 पुट करेंगे तो y आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, +-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ होती हैं, जो x की वैल्यूज़ होती हैं, इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो अब देखिए ये सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये (0, 1 +-1 +-2 कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव की शक्ल में ही आना है। ठीक है, अगर आप +-1/2 पुट करते हो तो उसका स्क्वायर लेंगे तो आंसर +-1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जो है ना ये नॉन नेगेटिव जो है ना ये नंबर इसके अंदर आएंगे तो डोमेन इसकी क्या होगी, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो डोमेन इसकी होगी सेट ऑफ रियल नंबर। और रेंज किसके बराबर होगी, रेंज वो होती है जो y का आंसर आता है। आंसर क्या आ रहा है, 0, 1 +-, तो रेंज इसकी किसके बराबर होगी, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर कह रहे हैं आप, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, यानी जो x की वैल्यूज होती हैं वो डोमेन में आएंगी और जो y की वैल्यूज़ होती हैं, देखें ना y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, ये जो y की वैल्यूज़ होती हैं ये रेंज कहलाती हैं। अच्छा, अब हमने फाइंड आउट करनी है डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन ऑफ x। तो फ़र्ज़ कर लिया कि y हमारे पास है साइन ऑफ x। ठीक है, अब हम x की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट कर देते हैं। मतलब फ़र्ज़ किया कि y इज़ इक्वल टू साइन x है, x की जगह पे मैंने 0 पुट किया तो साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। x की जगह पे मैंने 30 पुट किया, 30 डिग्री पुट करता हूँ तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 0.5 के बराबर। x की वैल्यू अगर मैं 60 डिग्री पुट करता हूँ तो y किसके बराबर आ जाती है, 8.66 आ जाती है एंड सो ऑन। अच्छा, आप देखेंगे, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करके देखें, x की कोई भी वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आंसर जो आएगा फॉर एनी वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यूज, यहां पे लिख देते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y किसके बराबर आएगी, इसका जवाब कभी भी जो है ये 1 से बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, मसलन अगर आप x की जगह पे पुट कर देते हैं साइन -90 डिग्री पुट कर देते हैं तो साइन -90 डिग्री क्या होगा, -1 के बराबर होगा।
तो साइन का जो आंसर है वो कभी भी -1 से छोटा नहीं आएगा और 1 से कभी भी बड़ा नहीं आ सकता। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, द वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू द इंटरवल -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर इसकी डोमेन फिर किसके बराबर होगी? डोमेन कहते हैं x की वैल्यूज को। तो x की वैल्यू में से कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। आप कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो x की हर वैल्यू पर y का कोई ना कोई आंसर आएगा। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ साइन x किसके बराबर होगी? साइन x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसका जो आंसर आ रहा है उसको हम कहेंगे रेंज। y की जो वैल्यू आ रही है, x जगह पे 0 पुट किया तो ये y का आंसर आया ना, y की वैल्यू। तो रेंज ऑफ साइन x इज इक्वल टू रेंज ऑफ साइन x इज इक्वल टू, इसकी रेंज किसके बराबर होगी जी? रेंज इसकी बराबर होगी -1 से लेकर 1 तक, और इसके इर्द गिर्द मैंने क्लोज इंटरवल लगा दिया है। ठीक है, जब क्लोज इंटरवल लगाते हैं तो -1 भी शामिल होता है, 1 भी शामिल होता है। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं है लिखने का तो ऐसे लिख लो, x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। x की वैल्यू 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी, लेकिन -1 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। और सेट ऑफ रियल नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ये एक ऐसा इंटरवल है जो -∞ से लेकर +∞ तक चलता है, और इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है ये हमें आज तक मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस वैल्यू का पता ही नहीं है, जिस वैल्यू का पता नहीं जो भी आप सोचेंगे उससे बड़ा नंबर आ जाता है। तो इसलिए आंसर के अंदर इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। इन्फिनिटी और -∞ के अंदर कोई भी रियल नंबर आप लेंगे तो वो हमारी इस डोमेन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो रेंज को, डोमेन को लिखने के दो तरीके हैं आपके पास, या तो लिख दो सेट ऑफ रियल नंबर, या -∞ टू इन्फिनिटी, या ऐसे करके लिख दें आप सेट ऑफ रियल नंबर। राइट, तो रेंज को लिखने के भी आपके पास दो तरीके आ गए। एक तो आप इंटरवल की शक्ल में लिख सकते हैं -1 से 1, और इसका मतलब ही क्या होता है, ये इस क्लोज इंटरवल का मतलब यही होता है कि ये वैल्यू -1 और 1 के दरमियान लाई करती है, और अगर 1 शामिल होगा तो इक्वल का निशान, -1 शामिल होगा तो इक्वल का निशान। अगर 1 शामिल नहीं है तो फिर उसकी नोटेशन इस तरह की हो जाती है। ठीक है, ओपन इंटरवल लगा देते हैं। राइट, तो ये थी डोमेन और रेंज साइन फंक्शन की। आइए अब हम डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन की डिस्कस करते हैं। अब हम डोमेन एंड रेंज कोसाइन की डिस्कस करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह मैंने साइन को किया है डिस्कस, इसी तरह कॉस की भी है। अब यहाँ पे देखें, आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 सो ऑन। उसके बाद +-1/2 +-1/3 रेडियंस में अगर आप इसकी वैल्यूज़ मेजर करना चाहते हैं तो सो ऑन। उसके बाद +-√2 +-√3। ठीक है, ये सारे सेट ऑफ रियल नंबर में सारी वैल्यूज़ आती हैं। तो कोई भी आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना x की, तो y का जो आंसर आएगा, y का आंसर -1 और +1 के दरमियान आएगा। ठीक है, कोई भी आप कैलकुलेटर से वैल्यू देखें। अगर आप सिंपल 2 और 3 पुट करते हैं तो डिग्री की बजाय ऊपर आपके कैलकुलेटर पे रेडियन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप x जो है डिग्रीज में मेजर करते हैं 0 डिग्री, तो कैलकुलेटर में मेजर करने के लिए फिर डिग्री ऊपर d लिखा होना चाहिए कैलकुलेटर के ऊपर। आप ये आपके पास ऑप्शन होती है कि रेडियन में r, रेडियन में मेजर करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर के ऊपर r होगा, अगर डिग्री में मेजर करना चाहते हैं तो ऊपर d होगा। तो आप ऐसा करें कि रेडियन में इसकी वैल्यूज चेक कर लें, तो इसका आंसर जो है वो किसी सूरत भी -1 और 1 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं आ सकता, इनके दरमियान ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये, उसकी वजह पता क्या है, ये जो वैल्यूज़ डिफाइन की गई है ना ये साइन और कॉस की, उसकी मेन वजह ये है कि ये एक ऐसे सर्कल से निकाली गई हैं जिसका रेडियस जो है वो 1 है।
तो रेडियस जिसका 1 है तो वो आंसर किसी भी सूरत में जो है वो साइन और कॉस का 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता। तो बेसिक जो है ना, ये जब वैल्यूज ड्राइव की गई थी तो उस वक्त जो सर्कल कंसिडर किया गया था वो यूनिट सर्कल को कंसिडर किया गया था। तो इसलिए अब देखें डोमेन क्या होगी, डोमेन कहते हैं एक्स की वैल्यूज़ को। तो एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन ऑफ cos of x, y of cos of x, y is equal to cos of x is equal to किसके बराबर आ गई जी, बराबर होगी सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर को मैंने बोला था कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और इसके साथ आ जाएगा ओपन इंटरवल, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको लिखने का एक और तरीका भी है, ये यहाँ पे मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स जो है लेस देन इन्फिनिटी होगा, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होगा। तो डोमेन को लिखने के आपके पास आ गए 3 तरीके, ठीक है। एक तरीका आ गया सेट ऑफ रियल नंबर, दूसरा माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के ऊपर ओपन इंटरवल लगा दिया, क्योंकि इन्फिनिटी का तो हमें पता ही नहीं ना होता क्या चीज़ होती है, या फिर ऐसी वैल्यू एक्स की ऐसी वैल्यू जो माइनस इन्फिनिटी से बड़ी होगी लेकिन प्लस इन्फिनिटी से छोटी होगी। तो ये उसकी डोमेन लिखने का तरीका है। अब रेंज किसके बराबर आएगी, रेंज ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, रेंज जो है इसका जो आंसर आएगा ना वो -1 और 1 के दरमियान ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं इसकी जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 1 तक, और इसके ऊपर ओपन इंटरवल नहीं आएगा बल्कि क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि 1 भी इसके अंदर शामिल होगा और -1 भी शामिल होगा। या अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू जो है ये 1 से छोटी होगी, 1 के बराबर भी हो सकती है, -1 से बड़ी होगी, -1 के बराबर भी हो सकती है। तो ये आ गई डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ कॉस एक्स इसके बराबर, 3 तरीके हैं उसको रिप्रेजेंट करने की। रेंज ऑफ कॉस ऑफ एक्स इसके बराबर, 2 तरीके हैं इसको लिखने की। आप कैलकुलेटर के ऊपर कोई भी वैल्यू लिख के देखें, जवाब आपका कभी भी 1 से बड़ा और -1 से छोटा नहीं आएगा। अगर आ गया तो पैसे वापस। आइए अब हम डोमेन और रेंज, टेंजेंट और कोटेंजेंट की डिस्कस करते हैं। साइन और कॉस को डिस्कस करने के बाद तीसरा फंक्शन जो है वो मैंने पहले 1 और 2 लिखा नहीं है, तीसरा फंक्शन है हमारा टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट एक्स की डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे हम, टेंजेंट एक्स, ठीक है। यानी y इज इक्वल टू y, नाउ वी फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड range of y is equal to tangent x, ठीक हो गया जी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा गौर से देखना है। इसको मैं लिखा जा सकता है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है। जब भी आपके पास इस तरह का फंक्शन बन जाए कि डिनोमिनेटर में कोई चीज़ मौजूद हो, तो अगर डिनोमिनेटर में जो चीज़ मौजूद होती है उसको आप 0 के बराबर पुट कर देंगे ना, तो आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा, जिसको आप इन्फिनिटी बोलते हो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू ये फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन is not defined, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा अगर cos x 0 के बराबर आ जाएगा तो, ठीक है। अब cos x जब 0 के बराबर होता है तो cos की वैल्यू 0 कब होती है, cos की वैल्यू तब 0 के बराबर होती है जब ये हो ±π/2 ±3π/2 ±5π/2 एंड सो ऑन, ठीक है।
एक्स यानी कॉस की जगह पे पाई बाई 2 पुट करेंगे ना, तो कॉस पाई बाई 2 0, तो साइन एक्स ओवर 0 आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा। माइनस पाई बाई 2 पुट करेंगे तो कॉस माइनस पाई बाई 2 0, साइन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अनडिफाइंड। ठीक है, साइन एक्स ओवर, क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं ना, ये इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसकी वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, डोमेन। तो जो डोमेन होगी ना y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स की, उसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ मौजूद नहीं होंगी। इन तमाम वैल्यूज़ को हम निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि इन वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफाइन ही नहीं है, इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाता है। तो डोमेन इसकी किसके बराबर आ गई, डोमेन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर में से ना आप माइनस कर दें 2n+1 पाई बाई 2। सेट ऑफ रियल नंबर में से इस चीज़ को माइनस कर दें। अब n की जगह पे जब आप 0 पुट करोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, -1 पुट करोगे तो -2 + 1 माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -2 पुट करोगे तो -3 पाई बाई 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो डोमेन किसके बराबर होगी, सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने 2n+1 पाई बाई 2 को माइनस कर देना है, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे साथ ये लिख देंगे, वेयर n क्या है, n सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है। अब इसका जवाब क्या आएगा, जवाब जो है, आंसर जो है टेंजेंट एक्स का, वो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसकी जगह पे 90 पुट करेंगे, टेंजेंट 90, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी आंसर आ जाता है। ठीक है, -पाई/2 पुट करेंगे तो -इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के दरमियान कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए इसकी रेंज किसके बराबर होगी, रेंज ऑफ टेंजेंट एक्स बराबर होगी -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। ठीक है, या सेट ऑफ रियल नंबर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन -इन्फिनिटी इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। यानी रेंज जो है वो इसकी कुछ भी आ सकती है, लेकिन डोमेन जो क्या होगी वो क्या होगी कि सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने 2n+1 पाई बाई 2 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये था डोमेन और रेंज टेंजेंट एक्स का। आई एम फुली होपफुल आपको समझ आ गई होगी। आइए अब कोटेंजेंट एक्स की तरफ चलते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ कोटेंजेंट एक्स। नाउ वी फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ कोटेंजेंट एक्स। कोटेंजेंट एक्स को लिखा जा सकता है ना, y इज इक्वल टू cos x बटा sin x। ठीक है, तो अगर ये डिनोमिनेटर वाली रकम जो है इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे तो फंक्शन वहाँ पे डिफाइन नहीं होता। तो कोटेंजेंट x इज नॉट डिफाइंड व्हेन sin ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर साइन 0 होगा तो फिर कतई तौर पे भी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसका आंसर नहीं निकलता। तो लिहाजा अब आप ये मुझे बताएं कि साइन का आंसर 0 के बराबर कब आ सकता है, जब ये 0 के बराबर हो, +पाई हो तो भी 0 के बराबर आएगा, -पाई हो तो भी 0 के बराबर, 2 पाई के ऊपर भी 0 के बराबर, -2 पाई के ऊपर भी 0 के बराबर, +-3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, इसको जनरली तौर पर अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू सेट z, वेयर n बिलोंग टू सेट z। तो ये देखें, जब 0 पुट करेंगे n की जगह पर ये आ जाएगा। उसके बाद जब आप 1 पुट करेंगे तो पाई, -1 पुट करेंगे -पाई, n की जगह पे 2 पुट करेंगे 2 पाई, -2 पुट करेंगे तो -2 पाई एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब डोमेन में से, चूँकि जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन की वैल्यूज़ होती हैं, तो इसका मतलब है कि डोमेन में से ये वाली वैल्यूज़ सेट ऑफ रियल नंबर में से हम माइनस कर देंगे,
क्योंकि ये x की इन वैल्यूज़ के ऊपर y डिफाइंड नहीं है। तो लिखेंगे हम इसको डोमेन ऑफ कोटेंजेंट x किसके बराबर आ गया, सेट ऑफ रियल नंबर में से n पाई को माइनस कर दें, वेयर n क्या होगा, n बिलोंग टू सेट z। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और एक और तरीका भी है कि सेट ऑफ रियल नंबर है ना, तो सेट ऑफ रियल नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन इसके बराबर है वेयर आप साथ ये कंडीशन लगा दें कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे भी मेरा ख्याल है इसको ऐसे करके लिख दें, ये ऐसे सेट ऑफ रियल नंबर में से 2n+1 π/2 निकाल दें। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू -∞ से +∞ फॉर x बिलोंग्स टू x डज नॉट बिलोंग्स टू x नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। यहाँ पे सॉरी n आएगा, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू पाई, n पाई आएगा। अच्छा, ये मुख्तलिफ तरीके हैं इसको लिखने के। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। उसके बाद रेंज इसकी किसके बराबर आएगी, रेंज, व्हाट इज़ दी रेंज ऑफ कोटेंजेंट x। अब इसका भी आंसर जो है ना, ये जब 0 के बराबर होगा तो ज़ाहिर है कि आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, -π होगा तो -∞ भी आ जाएगा। तो इसकी वैल्यूज़ जो है -∞ और इन्फिनिटी के दरमियान लाइज करती हैं। तो इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, -∞ से +∞ तक। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस दैन इन्फिनिटी ग्रेटर दैन -∞। ठीक है, तो ये आगे जी इसकी डोमेन। हाँ, इस तरह भी लिखा जा सकता है, एक और तरीका मेरे जहन में आ गया, -∞ +∞, ओपन इंटरवल लगा रहे हैं दोनों के ऊपर। ठीक है, तो ये भी रेंज ऑफ कोटेंजेंट x को लिखने का तरीका है। आइए अब हम डोमेन और रेंज सीकेंट x की और कोसेकेंट x की डिस्कस करते हैं। पांचवा फंक्शन है हमारा डोमेन और रेंज ऑफ सीकेंट x। अब सीकेंट x की डोमेन और रेंज निकालना चाहते हैं, तो सीकेंट x को भी आप लिख सकते हैं ना 1/cos ऑफ x। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर में चला गया ना, ये जो अगर डिनोमिनेटर में चली जाए तो अगर वो चीज़ 0 के बराबर होगी तो वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो इसलिए इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे और फिर जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो x की वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, वो हमारी डोमेन होगी, क्योंकि x की उन वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। y इज इक्वल टू सीकेंट x इज नॉट डिफाइंड इफ cos ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर cos x 0 के बराबर होगा, cos x 0 के बराबर कब होता है, ये चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब 0 हो नहीं 0 नहीं, ±π/2 ±3π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जब होगा तो राइट +-3π/2 ±5π/2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि डोमेन के अंदर x की ये वाली जो x की वैल्यूज़ होती है उसको डोमेन कहते हैं ना। तो इसका मतलब है कि डोमेन जो इस फंक्शन की डोमेन है उसके अंदर x की ये वैल्यूज़ शामिल नहीं होंगी। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम डोमेन ऑफ सीकेंट x और 1/cos x दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, अब चूंकि ये डिनोमिनेटर में चला गया तो डिनोमिनेटर वाली रकम को हमने 0 के बराबर पुट करना है। ठीक है ना, तो या सीकेंट x को आप 0 के बराबर पुट कर दें, सीकेंट x को 0 नहीं, सीकेंट x को 0 के बराबर नहीं पुट करेंगे, जो डिनोमिनेटर में रकम है उसी को 0 के बराबर पुट करेंगे, ये ज़्यादा इस तरीके से क्लियर होगा, वरना कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ये सीकेंट x, डोमेन ऑफ सीकेंट x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर में से मैंने 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 निकाल दिया। ठीक है, वेयर n बिलोंग टू सेट z। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक ये आ गया सेट ऑफ रियल नंबर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2।
वेयर n बिलोंग टू सेट z, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। मेरा ख्याल है कि ये तरीका मुझे ज़्यादा पसंद है, ठीक है, लेकिन बुक में उसने इस तरीके से दिया हुआ है तो इसलिए मैं साथ साथ ये भी तरीका लिख रहा हूँ। उसके बाद इसकी आ जाती है जी रेंज। रेंज जो है इसका, ठीक है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि अब हमने इसकी रेंज जो है ये निकालनी है। अब रेंज निकालने के लिए चूंकि ये सीकेंट जो है ये कॉस का रेसिप्रोकल है तो हम कॉस फंक्शन की जो है ना रेंज उसको लेते हैं। तो एज वी नो क्या जानते हैं आप कि कॉस एक्स जो है ये लेस देन और इक्वल टू 1 होता है बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूँ, रेसिप्रोकल जब लेते हैं तो नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाती है और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मसलन ये देखिए, जब आप ये कहते हैं ना कि 2 इज़ लेस दैन 3, तो जब 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। पहले ये छोटा था लेकिन डिनोमिनेटर में जाने से बड़ा हो गया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो इसी तरह ये आ जाएगा -1 यहाँ पे आ जाएगा और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा 1/cos x, इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ठीक है। अब 1/cos x किसके बराबर होता है? सीकेंट। तो ये आ गया सीकेंट x। यहाँ से दो केस पैदा हुए। एक तो ये है कि सीकेंट x जो है ये क्या होगा, सीकेंट x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और -1 जो है ये बड़ा होगा सीकेंट x से। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सीकेंट x इज़ लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आंसर आएगा, जो आंसर होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेंज। वो किसके बराबर होगी? वो 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर, -1 से छोटी होगी या -1 के बराबर। तो यहाँ पे फिर रेंज किसके बराबर आ गई? फिर ये देखें रेंज, पहले हम इसको ना रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ना आपको समझने में ज़रा आसानी रहे। ये इसका मतलब क्या है, ये देखें, अगर यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, और ये -1 है, इधर आ गया -∞, इधर आ गया +∞। तो जब आप ये कहते हैं कि सीकेंट का आंसर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ी सारी वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी, ठीक है, और सीकेंट x -1 से छोटा है तो सारी वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि आपकी जो रेंज बनती है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है, ठीक है। तो इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, रेंज ऑफ सीकेंट x इज़ इक्वल टू -1 से लेकर -∞ तक, और इसके ऊपर आएगा ओपन इंटरवल और 1 चूँकि शामिल होता है तो इसलिए इसके ऊपर आएगा क्लोज इंटरवल। उसके बाद यूनियन, ये वाला जो दरमियान वाला पोर्शन है ये शामिल नहीं होगा, यानी ये 0.87, 0.5 वगैरह, ठीक है, माइनस से जो छोटी वैल्यूज़ हैं -0.5, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये कभी भी सीकेंट का आंसर नहीं आएंगी, ठीक है। तो दूसरा सेट कहाँ से शुरू होता है? 1 से लेकर +∞ तक। ये +∞ लगा लें, +∞। इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है और 1 के ऊपर क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। तो ये आगे जी रेंज ऑफ सीकेंट x। तो आइए अब हम डोमेन और रेंज कोसेकेंट x की डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसेकेंट x, ठीक है। तो यहाँ पे सीकेंट x की जगह पे हम क्या लिख देंगे? कोसेकेंट x। तो y इज़ इक्वल टू कोसेकेंट x की डोमेन और रेंज निकालना चाहते हैं हम, ठीक है। कोसेकेंट x का मतलब होता है 1/sin x। तो साइन जहाँ पे 0 होगा, साइन की वैल्यू जहाँ पे 0 होगी, x की वो वैल्यूज़ जहाँ पे साइन 0 होगा वो सेट ऑफ डोमेन, सेट ऑफ रियल नंबर में से निकाल देंगे, वो हमारी डोमेन होगी, ठीक है। तो फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज़ नॉट defined
व्हेन साइन ऑफ एक्स अगर 0 के बराबर होगा तो। और साइन 0 के बराबर कब होता है? जब ये 0 हो, प्लस माइनस पाई हो, प्लस माइनस 2 पाई हो, एंड सो ऑन, जिसको आप जनरली तौर पर n पाई के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू सेट z। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर में से x की जो वैल्यूज़ होती है वो डोमेन कहलाती है ना। तो अब डोमेन में ये वैल्यूज़ नहीं आ सकती। उसकी वजह क्या है कि इन वैल्यूज़ के ऊपर आंसर अनडिफाइंड आ जाता है। तो डोमेन किसके बराबर आ गई? डोमेन ऑफ एफ ऑफ डोमेन ऑफ कोसिकेंट एक्स है ये कोसिकेंट एक्स, लेकिन उसको हमने साइन एक्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इस बात पे। साइन एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर में से n पाई माइनस कर देंगे, वेयर n बिलोंग्स टू सेट z के बराबर होगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू सेट z। ठीक है, ये थी डोमेन। आइए अब इसकी रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ वी फाइंड रेंज ऑफ कोसिकेंट एक्स। उसके लिए चूंकि कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, तो हम साइन की रेंज पहले कंसीडर कर लेते हैं। ये साइन की रेंज है, इसको हम कोसिकेंट की रेंज में कन्वर्ट कर देंगे। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/1। तो ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1/sin x आ जाएगा। ये भी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये 1/1 था तो 1/1 वो 1 के बराबर ही आ जाएगा। तो -1 बड़ा होगा, इसको लिखा जा सकता है कोसिकेंट x, और कोसिकेंट x बड़ा होगा 1 से। ठीक है, तो यहाँ से दो केसेस पैदा हो गए। एक तो हुआ -1 बड़ा होगा या बराबर होगा कोसिकेंट x के, और दूसरा केस कोसिकेंट x जो है ये बड़ा होगा किससे? 1 से। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कोसिकेंट x इज, अब जो चीज़ मुंह में जा रही होती है ना बड़ी होती है। देखिए ये मगरमच्छ का मुंह है ना, ऐसे करके, तो मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है, तो ये मगरमच्छ का मुंह है। तो जो इसमें चीज़ जा रही होती है बड़ी होती है, दूसरी वाली छोटी होती है। तो कोसिकेंट x क्या होगा? छोटा होगा किससे? -1 से। यहाँ पे कोसिकेंट x क्या है? बड़ा है, -1 से। इसको जब आप रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो ये है आपका +1 और ये है आपका -1। तो जब आप बात करते हैं ग्रेटर देन 1 से, तो ग्रेटर देन 1 वाली सारी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी। और ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है जी 1 से शुरू हुआ, प्लस इन्फिनिटी पे ख़त्म हुआ। और इसका मतलब क्या है कि -1 कोसिकेंट x -1 से छोटा है, तो -1 से छोटी वैल्यू सारी इधर आ गई, लेस देन -1 सारी वैल्यू इधर आ गई। ठीक है, ये आ गया -इन्फिनिटी। तो फिर देयरफॉर इसका जो रेंज है वो किसके बराबर आया? रेंज बराबर आया एक तो -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओहो, -इन्फिनिटी छोटा है, वो इधर आएगा। ठीक है, इसके ऊपर आ गया क्लोज इंटरवल, इसके ऊपर आ गया ओपन इंटरवल, यूनियन इसके ऊपर आ गया ये 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, इसके ऊपर आ गया ओपन इंटरवल, इसके ऊपर आ गया क्लोज इंटरवल। तो ये है जी आपकी डोमेन। अच्छा, मुझे मेरे जहन से निकल गया, पता नहीं कहीं मैंने ये पिछला देख लीजिएगा ज़रा। सीकेंट एक्स में सीकेंट एक्स की रेंज जो है वो भी ऐसा ही है, -इन्फिनिटी से लेकर -1, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल, यूनियन। ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी के ऊपर ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो ये थी डोमेन और रेंज, साइन और कॉस की, टेंजेंट की कोटेंजेंट की, सीकेंट की कोसिकेंट की। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।